ये उम्र हमें थका नहीं सकती और ये ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती। अगर जिद है कुछ करने की तो ये हार भी हमें हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस क्लास में जो है फिजिक्स के बार-बार पूछे जाने वाले कुछ 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिएगा, इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डबल, अगर बॉब पेंडुलम जो है डबल हो जाता है उसका मास, ठीक है, तो टाइम पीरियड के ऊपर जो है क्या फर्क पड़ेगा? डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, फोर टाइम हो जाएगा, या कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो बड़े ही आराम से इस क्वेश्चन को करना है, ध्यान से सुनेगा। व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर अ पेंडुलम? वी नो दैट द टाइम पीरियड फॉर ए पेंडुलम इज 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल ओवर जी। तो फॉर्मूला से देखने पर आपको पता चल रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है, ये किसी भी मास के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करता। ये भी आपके सामने है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, यानी इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ अ पेंडुलम। सो ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 91 के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दैट इज नो चेंज, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। द पावर ऑफ अ लेंस इज प्लस 4d इट्स फोकल लेंथ भी। अगर पावर है हमारे पास लेंस की प्लस 4 डायोप्टर, देन फोकल लेंथ विल बी, फोकल लेंथ पूछा है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए द रिलेशनशिप बिटवीन द पावर एंड द फोकल लेंथ। यार पावर और फोकल लेंथ के बीच का फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है P इज इक्वल टू 1/f, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हमारे पास है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, पावर बोला है कितना? +4d, इट इज इक्वल टू 1/f, जहां पर f कितना निकलेगा? 1/4, विच इज इक्वल टू 0.25 मीटर। ये सारी वैल्यू जो है मीटर्स में है। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? इट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। देखिए, आज के 20 क्वेश्चन में से मेरे आंसर करने से पहले वीडियो को पॉज करके जो है आपको इसे खुद सॉल्व करना है, और इन 20 में से जितना स्कोर आपका होगा कमेंट करके जरूर बताना है। बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल, बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल। अब जिस वाईफाई पर बैठे हो कर लो वसूल आज इसका बिल। अब जिस वाईफाई पर बैठे हो कर लो वसूल आज इसका बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड विद। जो फ्यूज वायर होती है वो हमेशा कनेक्टेड होती है। ऑप्शन ए लाइव वायर के साथ, ऑप्शन बी अर्थ वायर के साथ, ऑप्शन सी न्यूट्रल वायर के साथ, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाइव वायर के साथ जो है फ्यूज हमारा कनेक्ट होता है। तभी तो वोल्टेज ज्यादा आती है, फ्यूज वायर जो है मेल्ट हो जाती है और कनेक्शन हमारे टूट जाता है। तो लाइव वायर के साथ जो है फ्यूज को कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 94। इन हिली रीजन वाटर बॉइल एट 95 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल विल बी। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए फारेनहाइट स्केल का और सेल्सियस स्केल के बीच का रिलेशनशिप। देखिए क्या होता है, फारेनहाइट जो स्केल है 9/5 सेल्सियस स्केल +32 के बराबर होती है। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सॉल्व करेंगे, 9/5 इंटू सेल्सियस स्केल कितनी दी है हमारे पास है 95 +32, 5 1 5, 5 1 5, और 4 बचा, 9 5 45, 19 into 9 171 +32 कितना आ गया? 2 7 3 10 1 1 2, यानी 202 डिग्री फारेनहाइट जो है राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा? क्या कहीं पर कोई गलती की? 2 + 1 3 होगा, 203 डिग्री फारेनहाइट। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैच द आइटम लिस्ट 1 विद द आइटम लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द कोड गिवन बिलो। देखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस किससे रिलेटेड है? टेस्ला, साइमन, वोल्ट और रदरफोर्ड से। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वोल्ट, यानी ये जो ए ऑप्शन है, ए सिलेक्ट होना चाहिए 4 के साथ। जो ए है हमारे पास वो सिलेक्ट होना चाहिए 4 के साथ। दूसरा देखिएगा, रेडियो एक्टिविटी यानी रुदरफोर्ड, जो दूसरा ऑप्शन है बी सिलेक्ट होना चाहिए हमारे पास 4।
यानी रुदरफोर्ड के साथ, और ये जो ए है ये है 3 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कंडक्टेंस जो है, मान लीजिए कंडक्टेंस हमें आता नहीं है, आगे ऊपर चलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का हमें पता है दैट इज टेस्ला। तो जो फोर्थ है वो पहले के साथ होना चाहिए। ठीक है, जो टेस्ला है यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो पहले के साथ होना चाहिए। तो बच गया सी, यानी इट इज इक्वल टू 2। जो कंडक्टेंस है वो कौन सा है, साइमन है। कौन सा ऑप्शन में है, ए बी सी डी, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर सी। चेक कीजिएगा, विल बी अवर राइट आंसर। इस तरीके से बड़े आराम से हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखना है। ठीक है, इसके ऊपर आधारित अब जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सभी को जो है अच्छे से सॉल्व करना है। देखिए, आपको एक चीज बता दूं, रोज रात 9:30 के ऊपर इसी तरीके की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी जब तक हमारा टैट एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ एक जानकारी और दे दूं, लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, अगर आपको सोल्ड वो आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप आईडी पर हमें मैसेज कर दीजिएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन के लिए, पीसीएम के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के लिए, फॉर्मूलाज के लिए जो है हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कीजिएगा। सारे नोट्स जो है बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। या आप अपने टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा पॉजिटिव अप्रोच, लेकिन अप्रोच के लास्ट में जो है एच को डबल कीजिएगा, डबल एच जो है वहां पर लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स सरफेस एरिया विल बी। देखिए, इस क्वेश्चन को बड़े शॉर्टकट तरीके से आपको बताऊंगा, बिल्कुल लॉन्ग मेथड में नहीं पढ़ना है आपको, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन टैग में पूछा जाता है। हमें बोला है क्या, परसेंटेज एरर इन द रेडियस। तो जो परसेंटेज एरर है ना, उसे इस तरीके से लिखिए, डेल आर ओवर आर इट इज इक्वल टू 2%। ठीक है, हमसे पूछा है परसेंटेज एरर इन इट्स सरफेस एरिया। तो जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। नाउ परसेंटेज एरर, इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे इस फॉर्म में। देखिए, डेल ए डिवाइड बाय ए, ये हमारे पास कांस्टेंट है, बचा कितना, 2 डेल आर डिवाइड बाय आर। नाउ व्हाट इज 2 डेल आर डिवाइडेड बाय आर, इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2%, दैट इज इक्वल टू 4%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। बड़े ही आसान सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज इसे सॉल्व करने का एक लेंथी मेथड भी। सफलता हमें मिले या ना मिले, आपको मेहनत करनी है, हर हाल में मेहनत करनी है। और जब आप मेहनत करोगे अपने आप सफलता आपको मिलेगी और बड़े ही अच्छे मार्क्स के साथ जो है आप इस टैट में क्लियर करोगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 हमारे पास है, the kinetic energy of a body become 4 times its original value. The linear momentum of the body will be। kinetic energy और linear momentum, तो हमें पता होना चाहिए रिलेशन, और ये रिलेशन मैंने इसके पहले वाली क्लास 6 में भी करवाया है। चलिए फिर भी आपको करवा देता हूं एक बार, अगर ये चीज याद नहीं रही है। देखिए, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। और मेरे सॉल्व करने से पहले सॉल्व कर दीजिएगा, अंत में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन जो है आपने खुद से सॉल्व किए, 20 में से आपका स्कोर क्या रहा। देखिएगा, ये है काइनेटिक एनर्जी, हमें निकालना है मोमेंटम के साथ इसका रिलेशन। वी नो दैट पी इट इज इक्वल टू एम वी विल बी लीनियर मोमेंटम। नाउ मैं क्या करूंगा, एम को एम से डिवाइड करूंगा और एम से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों, क्योंकि ये जो काइनेटिक एनर्जी, देखिए एम वी कितना हो गया, पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो जो मोमेंटम है वो कितना निकल गया, 2me। जो मोमेंटम है कितना निकल गया, अंडर द रूट ऑफ 2me। वैसे डायरेक्ट भी रिलेशन याद होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का। अगर इन केस भूल जाओ, इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं रिलेशन। नेक्स्ट देखिएगा क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिकम 4 टाइम इट्स ओरिजिनल वैल्यू। 4 टाइम बन गई ये, तो क्या करूंगा, देखिएगा 4 × 2 2me अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 2 टाइम, सिर्फ 4 को सॉल्व कर रहा हूं, अंडर द रूट ऑफ 2me। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू डबल हो जाएगी। देखिए, पूरी की पूरी डबल हो गई। तो हमसे क्या पूछा है, द न्यू लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी 2 टाइम्स। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर।
कामयाबी हमें ना मिले वो अलग बात है, हम मेहनत ही ना करें ये तो गलत बात है। तो मेहनत करनी है, अपने आप इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अ मोटरसाइकिलिस्ट लूप द लूप इनसाइड अ ग्लोब ऑफ डायमीटर इज 19.6 मीटर, व्हाट शुड बी इट्स मिनिमम स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्लोब। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको इसके शॉर्टकट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में यानी 5 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, द मिनिमम स्पीड पूछी है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्लोब, वो होती है अंडर द रूट ऑफ GR। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्लोब द मिनिमम स्पीड लिख लीजिए। अब टिल एग्जाम तक, फिर उसके बाद टिल आपके कमीशन तक ये फॉर्मूला जो है नहीं भूलना चाहिए। अभी टैट क्लियर करना है, टैट क्लियर करने का मकसद क्या है, टीजीटी क्लियर करना, टीजीटी क्लियर का करने का मकसद क्या है, जॉब आपके हाथ में होनी चाहिए। और यही मौका है, इसी साल आपका टेट क्लियर होना चाहिए और आने वाला कमीशन आपका क्लियर होना चाहिए। देखिएगा अंडर द रूट ऑफ GR, नाउ व्हाट इज जी, 9.8 इंटू व्हाट इज आर, डायमीटर दिया गया है हमें, कितना डायमीटर है 19.6/2, तो कितना हो गया 9 दुए 18, एक 19 16 बचा 0.9.8, कितना आ गया 9.8 विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 9.8 मीटर पर सेकेंड विल बी अवर राइट आंसर। क्या यहां पर लगा, ये फार्मूला लगा। अब मुझे प्रॉमिस कीजिएगा कि ये फार्मूला आप टिल कमीशन, टैट की ही बात नहीं कर रहा हूं, टिल कमीशन तक याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेडियस ऑफ मून इज 14th नहीं है, ये मिसप्रिंट हुआ है, रेडियस ऑफ मून इज 1/4 होना चाहिए, एंड मास इज 1/80 टाइम एज दैट ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। इफ जी इज अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस देन इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून विल बी, सरफेस और मून के ऊपर कितनी होगी। इसके लिए आपको पहले तो इसके फॉर्मूला आना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय द रेडियस का स्क्वायर ऑफ द अर्थ। एक फॉर्मूला ये मैंने लिखा। दूसरा फॉर्मूला देखिएगा, जी ऑन द मून कितना होगा, जी मास ऑफ द मून डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूले तो आपको आते हैं, ये अर्थ का है, ये हमारे पास मून का है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, इन्होंने बोला है कि रेडियस ऑफ मून इज 1/4 हो जाएगी किससे, द अर्थ के रिस्पेक्टिवली। देखिए जो रेडियस ऑफ मून है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, वो कितनी है, वो है 1/4 टू टाइम द रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड द मास ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/80 टू टाइम टू दैट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है यहाँ पर हम पुट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आंसर निकलता है हमारा। बड़े ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्या जो है अब आंसर निकलेगा। देखिए जी डिवाइड बाय GM, ठीक है, अर्थ का डिवाइड बाय GM इट इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से देखिए, जो अर्थ का है वो है GME डिवाइड बाय M, माफ कीजिएगा RE का स्क्वायर डिवाइड बाय, बड़े ध्यान से देखिएगा, जी, देखिए जी से जी कैंसिल हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे मास ऑफ जो मून है वो है 1/80 मास ऑफ द दिस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ME डिवाइड बाय 80। ठीक है, इसका डिवाइड भी कितना होगा, इसके भी नीचे है हमारा क्या, RM का स्क्वायर, मून की रेडियस का स्क्वायर, जो कि कितना है हमारे पास 1/4 है, तो यहां पर आ जाएगा 1/4 टू दैट ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, और इसका स्क्वायर तो इस 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16 हमारे पास हो गया। चलिए देखते हैं क्या बना, ये कंफ्यूजन से बचने के लिए इसे थोड़ा ढंग से लिखेंगे, नहीं तो यहीं पर गलती हमसे हो सकती है। मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, देखिए बड़े आराम से लिख रहा हूं, डिवाइड को मैंने इसका साइन लगाया ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। ME/80 डिवाइड बाय, ME/80 डिवाइड बाय RE² डिवाइड बाय 16, यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, RE ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 16 अगेन नीचे रहेगा,
16 अगेन नीचे रहेगा, देख रहे हो आप, RE ओवर 16 है, मल्टीप्लाई जब किया RE ऊपर जाएगा, तो यहाँ क्या बना, RE, और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये वैल्यू जो है यहीं पर रहेगी, और यहाँ पर कितना बन जाएगा, मास ऑफ अर्थ। इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, 16 1 जार 16, 16 5 जार 80 हमारे पास होगा। ठीक है, 65 जार 80 हमारे पास हो गया। तो देखिए क्या पूछा है हमसे, जी ओवर जी एम कितना आ गया, 5 हमारे पास आ गया। तो ग्रेविटेशन ऑन मून कितनी है हमारे पास, जी डिवाइड बाय 5 विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। तो बड़े आराम से इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलिएगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट ट्रांसपोर्ट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो हमारे पास ईएम वेव्स होती हैं, वो क्या ट्रांसपोर्ट नहीं करती। ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी चार्ज, ऑप्शन सी मोमेंटम, एंड ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन। इसका जो राइट आंसर है दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी, चार्ज। चार्ज को ईएम वेव कभी भी ट्रांसफर नहीं करती है, याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको जो है वैल्यूएबल लग रहे हैं, जो हमारे द्वारा जो एफर्ट किया जा रहा है आपके लिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके नॉलेज में ये एडिशन वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द फ्रीक्वेंसी लिमिट जनरली यूज टू ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन इज, इसका जो राइट आंसर है 2000 किलो हर्ट होगा, 1600 किलो हर्ट होगा, 1000 किलो हर्ट होगा, एंड 100 किलो हर्ट्ज होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज अवर 1000 किलो हर्ट्ज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए ये जो जीत और हार है ना, ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अब ये आपके हाथ में है कि मानना है या ठानना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रियल गैस ओबे बॉयल्स लॉ एट, जो रियल गैस होती है वो ओबे करती है बॉयल्स लॉ को, कहां पर, याद रखना है लो प्रेशर के ऊपर और हाई टेम्परेचर के ऊपर। आइए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, जी नहीं। ऑप्शन बी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, जी हाँ। ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। भूलिएगा मत, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। To get three image of a single object, one should have two plane mirror at an angle of, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं थोरोली। नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला बताता हूं। n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा माइनस वन। माइनस वन कब करना है, व्हेन दिस वैल्यू इज इवन, और माइनस वन नहीं करना है अगर ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ऑड आती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहां पर पूछा है टू गेट थ्री इमेज, यानी नंबर ऑफ एन कितने हैं, तीन है। 360 बटे थीटा माइनस वन। देखिए तीन इमेजेस है, एक तो आप इसे ऑप्शन से पुट करके देखो। आप पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, 30 डिग्री अगर मैं यहां पर डालू, तीन इमेजेस आएंगे, जी नहीं। 60 डिग्री यहां पर डालू, जी नहीं। ऑप्शन सी देखिए 90 डिग्री डालूंगा मैं, 360 डिवाइड बाय 90 डिग्री माइनस वन, जीरो से जीरो, नौ चौके 36, विच इज इक्वल टू थ्री। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो कौन सा एंगल हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। आपसे एग्जाम में नंबर ऑफ इमेजेस भी पूछी जा सकती है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, दिस वन फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि 90 डिग्री एंगल पर दो प्लेन मिरर रखे गए हैं, नंबर ऑफ इमेजेस बताओ, तो एंड कितना आ गया, 360 बटे 90 माइनस वन, और माइनस वन तभी करना है अगर ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो, इवन हो। तो कितना आ गया, चार, माइनस वन, देखिए इवन आ गई। अब आपको माइनस करना है, इट इज इक्वल टू थ्री इमेजेस। अगर मान लीजिए इन केस यहां पर जो है ऑड आता है, तो माइनस वन फिर नहीं करना है, वही हमारी इमेजेस रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। असरेशन है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, जी हाँ। ऑप्शन बी है करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, जी नहीं। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, तो असरेशन तो गड़बड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं रीजन। इलेक्ट्रॉन इन मोशन गिव राइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जी हाँ ये ठीक है। मतलब असरेशन हमारी इनकरेक्ट है, और जो रीजन दिया है वो करेक्ट है। तो देखते हैं कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। assertion is false but reason is true, so option number D will be our right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस, ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? तो इस केस में वो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क को, फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता है। देखिए ऑप्शन ए है फोर्स बट नो टॉर्क, ऑप्शन बी है ओनली फोर्स, ऑप्शन सी है टॉर्क बट नो फोर्स। जी हाँ, ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सबसे सुटेबल मेटल है हमारा, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको आंसर करना है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। When angle of refraction is a right angle, then angle of incident correspond to our critical angle to the point आंसर है। ये सारे क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। रेनबो इज अ न्यूट्रल फिनोमिना शोइंग, ये तो लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था, बिना ऑप्शन देखे डिस्पर्सन आंसर करना है। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी डिफ्रैक्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की यूनिट कौन सी नहीं है? पैरालैक्टिक सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, +1 क्लास के पहले चैप्टर में चीजें है। ठीक है, पैरालैक्टिक सेकेंड क्या है? डिस्टेंस ऑफ, माफ कीजिएगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा। व्हाट विच इज द नंबर ऑफ इमेज formed when a toy placed between two plane mirror inclined at an angle of 60, वही फॉर्मूला लगेगा। व्हाट इज एन 360 डिवाइड बाय थीटा -1 कब करना है? जब हमारा क्या हो? इवन हो ये वैल्यू। तो देखिए 360 डिवाइड बाय 60 -1, तो कितना आ गया? 0 से 0 6, इवन है मतलब माइनस करना है। इट इज इक्वल टू 5 इमेजेस विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से जो है समझ आ गए होंगे। कोई डाउट होगा, क्वेरी होगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नोट्स चाहिए अगर आपको तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कीजिएगा। लास्ट पीवाईक्यू अगर आपको सॉल्व चाहिए, पूरे सॉल्व किए गए हैं लास्ट 5 सालों के पीवाईक्यू, ठीक है, तो उसके लिए हमारे व्हाट्सएप आईडी पर हमें मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप आईडी का नंबर आपको दे देता हूं, अदरवाइज हमारे अबाउट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी होगा, फिर भी लिख लीजिएगा। अगर आपको पीवाईक्यू सॉल्व चाहिए तो इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूं कि जितना आपको पढ़ाया गया अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।